नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नोटबंदी के वो दिन तो आपको भली बात पता होंगे जब आपको बैंक और एटीएम से नकदी निकालने के लिए भूखे प्यासे लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। अगर भूल से भी वो दिन आपको याद आ जाते होंगे तो आप बीजेपी को जमकर कोसते होंगे। खैर, उस दौरान जो भी परेशानी आपने झेली उसके बारे में आपसे ज्यादा सरकार नहीं समझ सकती है, मगर नोटबंदी के दौरान आम लोगों को लाइनों में लगाकर जिन लोगों ने मजे लूटे हैं उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि नोटबंदी के ऐलान के तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने 23 सेवाओं के बिलों का भुगतान कुछ समय के लिए ऐसे पुराने नोटों के जरिए करने की छूट दे दी थी। यानी कि सरकार ने जिन 23 सेवाओं के बिलों का भुगतान पुराने नोटों के जरिए करने की छूट दी थी उनमें सरकारी अस्पताल, रेल, सार्वजनिक परिवहन, हवाई अड्डे, दुग्ध केंद्र, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली और पानी के बिल शामिल थे। हालांकि सरकार ने 2 दिसंबर 2016 से पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों पर टिकट खरीदने में 500 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल भी रोक दिया था। मगर इस छूट के दौरान जो हेराफेरी की गई उसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सूचना के अधिकार के तहत जब ये जानकारी मांगी गई कि इन 23 सेवाओं में कितने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंकों में वापस आ गए, तो आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा कि बिलों के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए पुराने नोटों के संबंध में हमारे पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसे भुगतानों के जरिए पुराने नोट अच्छी खासी संख्या में दोबारा से बैंकों में वापस आ गए थे। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की जानकारी नहीं है कि नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंप, रेल टिकट और बिजली पानी आदि के बिलों के भुगतान में लोगों ने कितने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को खपा दिए। इससे साफ है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार नोटबंदी को लेकर बीजेपी से सवाल कर रहा था और मोदी सरकार के इस कदम को गलत ठहरा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं सवाल ठीक थे, क्योंकि जब सरकार के खेमे में नोटबंदी को लेकर ठीक जानकारी नहीं है तो फिर नोटबंदी का फायदा तो हेराफेरी करने वालों को होगा ही। जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी की जानकारी को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।